बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में जो है आपको ये बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो तरीके बताने वाले हैं 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं कॉपी लिखने का तरीका, अगर आप जो है उसका उपयोग करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है अमित और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें इस पर वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। परीक्षा का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है हर परीक्षार्थी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कॉपी में शिक्षक क्या देखकर मार्क्स देते हैं। कॉपी की कौन सी बात शिक्षकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और ये सवाल मन में आना भी चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वही आपसे कमज़ोर छात्र जो है अगर सही तरीके से परीक्षा में कॉपी लिख ले तो आपसे अच्छा नंबर भी हासिल कर लेता है। तो आपको जो है इसका मतलब ये निकला कि अच्छी तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका भी पता होना चाहिए और वो 3 घंटा जो समय दिया जाता है उसका महत्व भी देना चाहिए। तो ऐसे में आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। साथ ही ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं जिसकी वजह से उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आखिर टॉप करने वाला व्यक्ति भी तो आपके बीच का ही एक छात्र है। फिर उसने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखा, कॉपी लिखने में कौन सा तरीका अपनाया जिसकी वजह से वो छात्र टॉपर बन गया। तो टॉपर और नॉर्मल छात्रों की कॉपी में आखिर कुछ तो अंतर रहता होगा जिसकी वजह से मिलने वाले मार्क्स में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब लेकर चलते हैं आपको टॉप करने की 12 सुपर टिप्स पे जिसको आप अपनाएंगे तो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट में ये भी बताने वाले हैं कि आपको जो है वहाँ पर क्या क्या चीज़ का उपयोग करना है और क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कॉपी लिखने का सबसे पहला टिप्स है 1 नंबर का कि कॉपी का पहला पेज सावधानीपूर्वक सही भरें। और दूसरा टिप्स है प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर जो है उसको अच्छे से पढ़ें। और तीसरा पॉइंट है एक खंड यानी सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखें। अर्थात कहने का मतलब है, पहला पॉइंट का मतलब है कि कॉपी का पहला पेज जो भरते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनाते हैं उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक और सही भरना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को जो चाहते हैं कॉपी को उसको अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको अच्छे अंक दे पाए। और दूसरा पॉइंट का कहने का मतलब है कि प्रश्न पत्र जो देते हैं उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए फिर भी क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहने का मतलब है कि एक खंड यानी कि सेक्शन में बांटा रहता है कि जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी में बांटा रहता है और सेक्शन ए में जैसे 10th क्लास के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन दे देते हैं मैथ में तो उसमें से 15 क्वेश्चन कहते हैं बनाने के लिए, तो वो सेक्शन ए का हुआ। और उसके बाद जो फिर देते हैं 8 क्वेश्चन जिसमें से 4 ठो कहते हैं बनाने के लिए, तो उसमें जो है सेक्शन बी दिया रहता है। तो सेक्शन के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखने के लिए कह रहा है। इसका मतलब कि जैसे सेक्शन ए का बना रहे हैं तो सेक्शन ए में जितने भी प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं उसको पहले बना लेना है, उसके बाद सेक्शन बी का प्रयोग करना है और सेक्शन बी के क्वेश्चन को बनाना है। तो इसके बाद जो है चौथा पॉइंट है जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे पहले लिखें। और 5वां पॉइंट है एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। यानी चौथा पॉइंट कहने का मतलब है कि जो प्रश्न आपको आता है सबसे पहले उसको भरना है कॉपी में। यानी कि जैसे सेक्शन ए में अगर 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन रहता है उसमें से आपको
15 नंबर का क्वेश्चन पता है तो आप सबसे पहले 15 नंबर दे करके उस क्वेश्चन को बनाइए, और उसके बाद इसी तरह के जो क्वेश्चन पता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। और 5वां पॉइंट कहने का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन को आपको जो है छोड़ना नहीं है। वहाँ पे अगर नहीं भी पता है तो भी उसके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर लिखना है क्वेश्चन के बारे में। अगला पॉइंट है 6 नंबर का कि उत्तरों के बीच कम से कम 1-2 लाइन का गैप रखें। इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि आप जब भी दूसरे प्रश्न को बनाते हैं, जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न बनाए और इसके बाद दूसरा प्रश्न बना रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का, तो उसको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आपको 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो दिए हैं उसके बाद 2 से 3 लाइन आपको बीच में छोड़ देना है। यानी कि 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन को बनाना है वहाँ से। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यों को अंडरलाइन करें। यानी कि कह रहा है कि अगर आपको जो है कोई ऐसा वर्ड लगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बना रहे हैं तो आंसर लिख रहे हैं तो उसमें अगर महत्वपूर्ण पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने का मतलब है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम अंडरलाइन करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा गया है लाइन, और लाइन को ऐसे अंडरलाइन कर देना है, इसी को कहते हैं अंडरलाइन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करें। जब भी आप कॉपी लिखते हैं तो अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि एग्जामिनर जो है कॉपी को देखे और उसको अच्छे तरीके से समझ में आए, जिससे आपको आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क्स दे पाएंगे एग्जामिनर जो है आपको राइटिंग भी देख करके। अगला पॉइंट है 9 नंबर का कॉपी के बाएं भाग में मार्जिन जरूर छोड़े। यानी कि इसका कहने का मतलब है, जैसे कि कॉपी है तो उसको क्या करना है, एक बार इस तरह से बीच में मोड़ देना है, और उसके बाद जो है फिर एक बार क्या करना है, इसको मोड़ देना, यानी 4 भाग बनाना है। और यहाँ से मान के चलिए 1 भाग है तो इधर से इधर जो है इसको आपको छोड़ देना है, और यहाँ से पेज को लिखना प्रारंभ करना है क्वेश्चन के आंसर को। और इस भाग में जो है एग्जामिनर जो है यहाँ पे आंसर, यानी जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं आप आंसर लिखते हैं उसका जो है यहाँ पे अंक दिया जाता है। एग्जामिनर जो कॉपी से आते हैं यहीं पर साइड में अंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ करके यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। अगला पॉइंट है आपके सामने, देख सकते हैं कि 10 नंबर का 10 नंबर में कह रहा है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही लिखें। इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि आपको जो है क्वेश्चन में जितना कहता है बनाने के लिए उतना ही लिखे, ना कि आपको जो है एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको 5 पेज तक लिखते रहना, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें दिया रहता है कि 50 से 100 शब्दों के बीच में आंसर दी, तो आपको क्या करना है 5 से 6 लाइन लिखना है, जिससे कि आपको जो है 50 से 60 शब्दों में उसमें आंसर मिल जाएगा। तो आप इतना ही लिखना है, उसको ऐसे नहीं करना है कि 300 से 400 शब्दों में लिखना शुरू कर देना है और उसको मार्क्स जो है उस पर 2 ही मार्क्स मिली। तो आपको जितना नंबर का मार्क्स दिया रहता है उस क्वेश्चन पे उतना ही शब्दों के अनुसार बनाए, ताकि आपको समय भी कम वहाँ पे खपत हो और आसानी से 3 घंटे में जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगला पॉइंट है कॉपी पर प्रश्न नहीं सिर्फ प्रश्न संख्या लिखें। इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि कॉपी पर जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको जो है उसका प्रश्न जो दिया रहता है यानी क्वेश्चन, उसको आपको वहाँ पे नहीं उतारना है। आपको सिर्फ वहाँ पे प्रश्न संख्या लिखना है। जैसे 5 नंबर का प्रश्न बना रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रश्न संख्या 5 लिखना है, ऐसे लिखना है, और आपको उसका उत्तर वहाँ पे बनाना है, प्रश्न को नहीं लिखना है। अगला पॉइंट है जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र जरूर बनाएं। इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि आपको जिस क्वेश्चन में कहा जाता है कि चित्र बनाने के लिए, तो उस क्वेश्चन में चित्र बना करके ज़रूर समझाए, यानी चित्र ज़रूर बनाना चाहिए ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से और भी समझ में आए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में कह देगा प्रकाश संश्लेषण जैसे पूछ देगा, तो आप प्रकाश संश्लेषण का अगर आप चित्र बना करके वहाँ पर बताएंगे तो आपको जो है और भी अच्छा नंबर यानी मार्क्स मिल पाते हैं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में लिखना तो है ही, उसके साथ साथ अगर आप चित्र भी बना देंगे तो आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स अच्छे तरीके से दे देंगे। तो आप इस तरीके के यानी इस तरीके का
उपयोग करें वहाँ पे परीक्षा में एग्ज़ाम लिखने से पहले। और अब आपको बता देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या सब लेकर के जाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम यानी बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है कम से कम 2 पेन अपने साथ ज़रूर रखें। आपको जो है वहाँ पे कम से कम 2 पेन लेकर के जाना है। यदि एक पेन खराब हो जाए या बॉल उड़ जाए तो आप दूसरा पेन का उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एग्ज़ाम में बिल्कुल नए पेन से ना लिखें, बल्कि एग्ज़ाम से पहले उससे कुछ पेज लिख ले ताकि पेन बिल्कुल स्मूथ चलने लगे। यानी कि आपको जो है क्या करना है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है 10 दिन पहले 2-3 पेन खरीद लेना है और उसको जो है कुछ यानी सभी में से कुछ कुछ करके लिख लेना है। और उससे क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पे लिखने में अच्छा लगेगा कलम से, उस कलम से। और अगर आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि अगर परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो नए नए पेन लेते हैं और वहाँ पे लेके चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि कॉपी लिखने में वहाँ पे दिक्कत होती है और वो कलम जो है अच्छी तरीके से नहीं चल पाते हैं, जिससे कि राइटिंग भी अच्छा नहीं बन पाता है। तो आप कोशिश करें कि कलम को जो है 4-5 दिन पहले खरीद करके और उसमें जो है कुछ कुछ कर करके उसमें से सभी कलम से लिख कर रखें, ताकि आपको वहाँ पर कलम से कोई दिक्कत नहीं और कलम जो है थोड़ा फास्ट भी चले। अगला प्रश्न है यानी कि अगला पॉइंट है, इसमें देख सकते हैं कि हमेशा जिस कंपनी का पेन यूज करते हो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी उसी कंपनी का या ब्रांड का पेन यूज करें। जैसे आप अगर कोचिंग पढ़ते हैं या कहीं पर घर में स्टडी करते हैं, आप जिस कंपनी का पेन यूज करते हैं, जैसे कि कोई लिंक स्मार्ट का करते हैं, कोई एल्कोस करते हैं, जो भी यानी कि कंपनी का पेन यूज करते हैं उसी कंपनी का पेन कोशिश करिए वहाँ पर यूज करने का, ताकि आपको जो है हाथ में भी बना रहता है कि हाँ इस तरीके से चलता है और फास्ट चलता है। तो उसी प्रकार के कलम को लेकर के जाने का कोशिश करिए बोर्ड एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको और भी अच्छा राइटिंग भी बनने का प्रयास होगा वहाँ पे। अगला पॉइंट है ब्लू के साथ साथ आपके पास कम से कम एक ब्लैक पेन होना ज़रूरी है, यानी ज़रूर होना चाहिए। आपके पास जो है ब्लू कलम तो लेकर जाएंगे ही, उसके साथ साथ आपको एक ब्लैक पेन भी लेकर जाना है, जिससे कि कोई क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन के आंसर को अगर अंडरलाइन करना है तो आप इस तरीके से उस ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे आप एग्जामिनर को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है यानी अगला पॉइंट है अंडरलाइन करने के लिए तथा प्रश्न संख्या लिखने के लिए ब्लैक पेन का उपयोग करें। तो अभी जो बताए हम वही यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है कि अंडरलाइन जब भी करें आपको जो है या प्रश्न संख्या जब भी लिखे तो उसमें आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और उसका उत्तर जब भी लिखे तो वहाँ पर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो ये सभी चीज़ों का प्रयोग आप लोग वहाँ पे करें बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। और जितने भी बिंदु बताए यानी यहाँ पे आपको 12 टिप्स जो बताए कॉपी लिखने का, आप लोग इसका प्रयोग करें, आप जो है अच्छे नहीं पालेंगे जो है एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन और भी जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और नए नए वीडियो के साथ। जय हिंद।